आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच दोबारा आया हूँ मैथ्स का एक टॉपिक लेके। खासकर कोई स्टूडेंट्स मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को आज सैटरडे का दिन जो सैटरडे का दिन था, उसमें मैं क्लास नहीं दे पाया क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। तो यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इस कारण से एक दिन डिले हो गया। तो कल का क्लास जो था वो आज मैं दे रहा हूँ, जो कि प्रोग्रेशन का क्लास है। ठीक है? तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, जिसको कहते हैं प्रोग्रेशन। अच्छा, प्रोग्रेशन होता है क्या? देखिए, प्रोग्रेशन दिस जैसे कि अभी हम लोग देखिए, पहला बात और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि हम लोग बीते 6 दिनों में, जो कि जब से हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हम लोगों का 6 दिनों में हम लोगों ने 2 चैप्टर मैथ्स का कवर अप कर चुका है। एक तो हम लोगों ने कवर अप कर चुका है एलिगेशन। एलिगेशन का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीरीज कर लिया। तो अभी 6 दिनों में हम लोगों ने मैथ्स का 2 चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, ऑनलाइन में। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है। हम लोग ऑनलाइन सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली अगर कोई आना जुड़ना चाहे हम लोगों से तो प्लीज उनको बताइएगा कि हम लोग अभी जितना भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन से कर रहे हैं। एनीवे, मूव करते हैं इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है प्रोग्रेशन। अच्छा, प्रोग्रेशन होता क्या है? पहले इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले याद होगा कि मैं इस क्लास से पहले मैंने सीरीज कराया था। पहले सीरीज, आप लोगों ने सीरीज को देखा था कि सीरीज होता क्या है। जैसे एक नंबर होता था 2, 4, 6, 8, 10। तो इसी को कहते थे सीरीज। तो प्रोग्रेशन भी कुछ नहीं होता है, एक तरह से सीरीज ही है। ठीक है, प्रोग्रेशन एक तरह का सीरीज है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रेणी। श्रेणी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी। मतलब एक तरह का सीरीज, मतलब कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, ऐसे करके उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रोग्रेशन होता क्या है। अब प्रोग्रेशन 3 किस्म का होता है। पहले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरे को कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरे को कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब तीनों में अंतर क्या है ये समझाता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक पे बात करेंगे, एंड थर्ड वीडियो में हार्मोनिक पे बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को भी 3-4, मैक्सिमम 4 या फिर मिनिमम 3 वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम लोगों का हर वीडियो पे, जैसे कि हम लोगों का कोई भी चैप्टर का अगर पहला वीडियो आता है तो मैं देखता हूं कि उस पर 400 450 स्टूडेंट्स वॉच करते हैं। जैसे ही सेकंड वीडियो आता है तो 300 में आ जाता है वो, फिर थर्ड वीडियो में 200 में आ जाता है। ये समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब ये है कि 200 जेन्युइन स्टूडेंट है जो कि सारा टॉपिक को देखते हैं। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट लोग है, पहला वीडियो देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा नहीं देखें। ऐसा मत करो। अगर कोई चैप्टर अगर सीखना है तो पूरा वीडियोस को देखो वही टाइम के अंदर में, क्योंकि वीडियोस लॉक हो जाएगा। मैं फिर भी अभी, मैं पहले बोला था कि मैं एक दिन में लॉक कर दूंगा, लेकिन फिर भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 3-3 दिन में दे के रखा हूँ। ठीक है, 3-3 दिन में दे के रखा हूं, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो आज जो हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा, थर्ड क्लास में हार्मोनिक के बारे में बात करूंगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। एक्चुअली प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक है, तो इसको पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कौन सा प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी। ठीक है, और ये एक्चुअल में होता क्या है ये समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, आपको तो इतना समझ में आ गया कि अरिथमेटिक 3 किस्म का प्रोग्रेशन होता है। एक अरिथमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है, एक हार्मोनिक होता है। तो अरिथमेटिक जो है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है चलिए मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में मैं आपके लिए, जैसे एक नंबर ले लिया 2, फिर 6, फिर मैंने ले लिया 10, फिर मैंने ले लिया 14, फिर मैंने ले लिया 18, फिर मैंने ले लिया आपका 22। ऐसे करके मैं डॉट डॉट दे दिया। डॉट डॉट का मतलब हो गया ये चलते जा रहा है, जो रुक नहीं रहा है, जो अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है?
मुझे कैसे पता चला कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ये पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी होता है या ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें आपका डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वो हमेशा सेम नजर आएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा सेम नजर आएगा, यानी अंतर जो होता है वो हमेशा सेम नजर आएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 और 6, अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो अंतर नजर आएगा आपको 4 का, राइट। उसी तरह अगर मैं इधर में देखूं अंतर, अगर 14 और 18 के मतलब कि नजदीक के दोनों टर्म्स का देखूंगा तो यहां पर भी डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। फिर इधर से इधर भी देख लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। फिर यहां से भी इधर का डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। तो जब भी डिफरेंस सेम हो तो उसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 10, फिर उसके बाद ले लिया 18, ठीक है। फिर आपका ले लिया मैं जैसे कि 26, फिर 26 के बाद मैंने ले लिया 34, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो आप बेशक बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? अब देखिए यहां से यहां तक का अंतर कितना है? 8। यहां से यहां तक का भी अंतर कितना है? 8। तो अंतर जो हमेशा जब भी सेम नजर आए, सेम मतलब कि एक जैसा, ये ना हो कि यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जिसमें अंतर सेम नजर आएगा, जैसे कि अंतर यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ऐसा प्रोग्रेशन जहां पर डिफरेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कि सेम, जहां पर डिफरेंस एक जैसा होते चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसके बिहाफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं, 3 फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज पे ही आपका सारा चीज हो जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूला के बारे में और जानते हैं। जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल लिखता हूं आपको समझाने के लिए। हाँ स्टूडेंट, एग्जांपल से पहले याद आता है मुझे कुछ बता देना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जहां डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इस स्लाइड को, ठीक है। जहां डिफरेंस क्या है? सेम नजर आए, उसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जहां रेशियो सेम नजर आए, जहां रेशियो सेम है। ये क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये रिवर्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि फ्रैक्शन में आता है ये। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और हिंदी टर्म्स भी बता दूंगा सारे का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। तो इसको जानने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 2 6 10 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, फिर 18 हो गया, एंड सो ऑन। देखिए आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो पहला नंबर है 2, ये पहला नंबर है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 से, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर है, तो इसको डिनोट करेंगे A2 से, इसको डिनोट करेंगे A3 से, इसको डिनोट करेंगे A4 से। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहला को A1 बोला जाता है, दूसरे को A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ऐसे करके टिल इन अनंत तक, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ बातें यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ए क्या है। ए कुछ नहीं होता, ए जो होता है पहला नंबर को ही ए कहा जाता है, तो यानी ए इसमें क्या हो गया? 2 हो गया। दूसरा आपको जानना पड़ेगा डी, और ये डी क्या होता है? ये डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो हिंदी पे जो कि अंतर सेम है, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो हमेशा बड़ा से छोटा को माइनस कीजिएगा। 10 - 6 कितना है अंतर? 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ए का मतलब होता है पहला वाला नंबर को ए कहा जाता है, और डी का मतलब होता है
इन दोनों के बीच का अंतर, चाहे इन दोनों के बीच का, चाहे इन दोनों के बीच का, चाहे इन दोनों के बीच का, इसी को कहते हैं डी। आप कोई भी नंबर से डी निकाल सकते हैं, कोई भी, जैसे 18 और 14 के बीच का अंतर देखिएगा 4 नजर आएगा, तो इसी को कहते हैं डी। तो अब एग्जाम में क्या होता है मैं समझाता हूँ, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के बीच में, जैसे कि था आपका 2 था, फिर 6 था, फिर आपका 10 था, फिर 14 था, फिर 18 था एंड सो ऑन था। आपको एग्जाम में बोल देगा, आपको बोलेगा टर्म निकालने के लिए, फाइंड द टर्म। ठीक है, मैं मतलब समझा रहा हूं, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। फॉर्मूला देखिए इसका, ये नोट डाउन कर लीजिए ये वाले फॉर्मूला को, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला को, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ ये है क्या। जैसे कि आपको मालूम है कि ये सीरीज स्टार्ट हुआ 2 से, फिर 6 से, फिर 10 में, फिर 14 में, फिर 18 में, ऐसे करके चलते जाएगा। आपसे बाई चांस एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, बाबू बताओ, या आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि ये वाला जो है, ये जो सीरीज चलते जा रहा है, ये तो पहला वाला हो गया, ये तो दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, आप बताओ तो 10वां नंबर इसका क्या होगा, इसका 10वां नंबर क्या आएगा। अब तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो 10वां नंबर कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा यहाँ पर, वो क्या होगा। तो वो निकालने का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है। तो अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये टी का मतलब हो गया टर्म, ठीक है, यानी आपको 10वां टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 10वां। तो 10वां टर्म निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, ए का मतलब तो आपको मालूम है, ए क्या होगा, ए होगा आपका पहला नंबर जो कि 2 है। ठीक है, और डी क्या होगा, डी क्या होगा आपका, डी इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, जैसे 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। तो आप फॉर्मूला में क्या लगाइएगा, ए के जगह में आप बैठाइएगा 2 प्लस एन, एन का मतलब क्या हो गया, आप कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, 10वां टर्म ना, तो 10 माइनस 1 इंटू, ये ब्रैकेट के यहाँ पर डी है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो डी कितना है, 4। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 पहले मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, पहले प्लस नहीं कर दीजिएगा, 36 तो हो जाएगा 38। इसका मतलब ये हुआ कि 10वां टर्म होगा, 10th टर्म आएगा 38। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि टर्म निकालने में काम आता है। ठीक है, जब आपको पहला नंबर मालूम हो, डिफरेंस मालूम हो, एक सीरीज देके आपको बोलेगा ये नंबर निकालो, जैसे कि आप लोग जैसे कि 100 टर्म भी निकाल सकते हैं, 112वां टर्म भी निकाल सकते हैं, कोई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज का। लेकिन एग्जाम में हम लोग इस तरह करें, फॉर्मूला से करें नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना फॉर्मूला से करना पड़ेगा। एक बेसिक सा फंडा है, आपको जब भी 10th टर्म निकालने बोले ना, 10th टर्म टर्म निकालने बोले ना, याद रखिएगा ए ए ए प्लस 9d, मतलब क्या, समझाता हूं। ये a प्लस 9d मैंने कैसे लिखा, ए लिखना है आपको, ठीक है, और आपसे 10वां टर्म पूछा तो इससे एक कम ले लीजिए, इससे एक कम जो कि होता है 9, बीच में प्लस लगा दीजिएगा और 9d लिख दीजिएगा, a प्लस 9d। फिर जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई 15वां टर्म पूछा, 15 टर्म, तो a प्लस 15 से कम क्या होता है, 14, 14d। जैसे कि आपसे कोई पूछा 18 टर्म निकालो, तो आप क्या बोलेगा, a प्लस 17d। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप कोई भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूं इससे। तो आपसे 10th टर्म पूछा, तो a तो अपना हो जाएगा 2, ठीक है, 9 का 9, d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है अपना, 4, तो हो गया ना 2, और इधर 36, तो क्या आंसर आ गया, 38। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को काम आएगा क्या निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इसी क्वेश्चन को और एक एग्जांपल से मैं और एक बार दूसरा फॉर्मूला समझाता हूं। वही एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया 2, 6 और फिर तब जाके आपसे पूछा 10, फिर 14, फिर 18 एंड सो ऑन। जैसे कि आपसे ये पहले फॉर्मूला उतार लीजिए, फाइंड द सम का फॉर्मूला है ये, फाइंड द सम का, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको बोलेगा, ये पिछले वाला जो फॉर्मूला था वो टर्म निकालने के लिए, मतलब कि 10वां नंबर में कौन सा आएगा, 15वां नंबर में कौन सा आएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। सम को हिंदी में कहते हैं योग, योग निकालने के लिए। जैसे कि आपको बोल देगा, भाई बताओ, अगर मैं यहां तक पूरे को जोड़ दूं, पूरे को जोड़ दूं, तो बताओ तो आंसर क्या आएगा। तो इसी के लिए फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे करना पड़ता है। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ दिया, फाइंड दी सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब क्या, पहला 50 नंबर, पहला ठो 50 नंबर जो है उसको अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, उसको योग क्या होगा। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 50 ठो नंबर होगा। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला है। तो आप क्या कीजिए, इसको निकालने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, आपको सम निकालना है कितना का, 50 तक का, ठीक है। एस का मतलब होता है सम, एन का मतलब भी हो गया 50, 50 भागा 2, ठीक है। 2a, 2 का 2, ए का मतलब, देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। ए का मतलब पहला वाला नंबर, तो क्या लगा देंगे 2, प्लस n माइनस 1। आपको देखिए 50 नंबर का सम निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं 50 माइनस 1 इंटू डी। डी कौन सा होगा, डी मतलब इन दोनों का अंतर, कितना अंतर है, 4। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 50 भागा 2 कितना होता है, 25, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ हूँ, ठीक है। इन दोनों का अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 25 का 25, 4 का 4, और इन दोनों का गुना होगा 196, ठीक है। यानी 25 का 25 यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है। यानी 50 और इधर 5000, यानी पहला 50 नंबर को आप जोड़िएगा तो आंसर आएगा 5000। तो ये एक तरीका है जिससे आप सम निकाल सकते हैं, मतलब योग निकाल सकते हैं। यानी पहला 50 नंबर को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला। इसके साइड में और एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे एग्जांपल्स को, ठीक है। इसी के साथ और एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बिहाफ में आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो भी आपका मतलब कि निकालने के लिए है, मतलब कि योग निकालने के लिए, योग यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सम, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, देखिए n/2, सॉरी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब कि ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला से भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला में जाते हैं। जैसे कि आपको तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपको दे दिया 5, 9, 13 सो ऑन, ऐसे करके दे दिया और बोल दिया बीच में आ गया, लास्ट में आ गया 89, ठीक है। 89, 89 आ गया। अब आपको बोला गया कि आपको बस इतना बताना है कि ये जो 89 है, ये फाइंड, एक्चुअली ये फॉर्मूला पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए वरना आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है।
ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मैं यहाँ पर आर नहीं लिखा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ठीक है, ये प्लस वन अलग से है, ठीक है, आप गलती से भी साइड इसको यहाँ पर लिखिए प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या चीज का फॉर्मूला, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में ऐसे दे दिया 5 9 13 ऐसे करके डॉट 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 89, आपको बोला गया ये देखिए ये तो ऐसे यहाँ पर तो डॉट लग गया, मतलब 89 में जाके रुक गया। आपसे पूछा गया यहाँ पर कितना सारा नंबर है, कितना सारा मतलब कितना सारा, जैसे ये पहला नंबर दूसरा तीसरा ऐसे करके चौथा पांचवा छठा ऐसे करके रुका होगा ना कहीं पर जाके, तो ये कितना नंबर है आपसे ये पूछा। तो ये निकालने का फॉर्मूला ही मैं आपको बताया था। क्या बताया था अभी, आपको जब भी टर्म निकालना हो, कितना सारा टर्म है, तो मैं क्या बताया, लास्ट टर्म एल टी में शॉर्ट में लिखता हूं, एल टी माइनस एफ टी, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी प्लस वन। तो ये फॉर्मूला से आप देखिए, लास्ट टर्म हो गया आपका 89, ये लास्ट टर्म कितना है 89, फर्स्ट टर्म कितना है 5 माइनस 5, डिफरेंस डी का मतलब तुम्हें बार बार बताया हूं, डी क्या होता है, डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर या फिर इन दोनों के बीच का अंतर, अब जिसको लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे 9 माइनस 5 कितना आएगा, याद रखिएगा बड़ा से छोटा को माइनस कीजिएगा, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कीजिएगा, तो कितना आएगा 4 प्लस 1, तो 89 माइनस 5 कितना हो जाता है 84, 84 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो 84 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 21 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 22। यानी ये जो है इसमें कितना सारा टर्म्स है 22 टू, यानी ये 22वां टर्म है, ये यानी ये कौन सा टर्म है 22वां, जैसे ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है, तो ऐसे करके ये कितना नंबर टर्म हो गया 22वां। तो ये तरीका से आप एक आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आंसर निकालने का और एक तरीका है, आप लोगों को याद होगा मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी। ये फॉर्मूला क्या चीज का था, टर्म निकालने के लिए मैं बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, फाइंड दी टर्म, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो आप यही चीज यहां पर भी लगा सकते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी में। कैसे लगा सकते हैं आप ध्यान से देखिए, आपको मालूम है कि ये जो है 89, ये कौन सा टर्म है, लास्ट वाला टर्म है कोई, तो मैं लिख सकता हूं इसके जगह में, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये 89 आया आंसर। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है 89, ए का ए पहला टर्म कितना है 5, प्लस का प्लस, एन माइनस वन मालूम नहीं आपको, एन मतलब कितना नंबर में है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, अगेन वही बोलूंगा 4। अब देखिए 89 का 89, ये 5 उधर गया, इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू n माइनस वन बटा 4, तो ये कितना हो गया 84 इक्वल्स टू n माइनस वन बटा गुना 4। ठीक है, अब देखिए 84 और ये 4 जब इधर आएगा, ये तो 4 गुना में है ना, ये तो गुना में है, गुना का उल्टा क्या होता है, गुना का उल्टा होता है डिवाइड, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू n माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस वन। ये जब -1 उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 21 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी 22 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो दो तरीका से आप टर्म मतलब कितना टर्म है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा बेस्ट है ये वाला तरीका। ठीक है, तो तीन ही फॉर्मूला बताया आप लोगों को। ठीक है, पहला है कि आपको, पहला फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूं, पहला फॉर्मूला था कि आपको टर्म निकालना है, मतलब कि आपसे पूछ देगा 10वां टर्म क्या है 15वां टर्म क्या है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा जो कि बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका सम निकालने का, मतलब योग, पहला 10 नंबर को जोड़ के बताओ क्या होगा, पहला 20 नंबर को जब जोड़ के बताओ क्या होगा, तो ये वाला एक है। तीसरा है आपको एक सीरीज दे देगा और बोल देगा ये कितना नंबर टर्म है, एक नंबर दे देगा ऐसे करके और बोल देगा ये कितना नंबर में आया। तो ये तीन किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को मूव करते हैं। अगर आप इतना भी समझ गए हैं तो आई गेस आप लोग कैसा भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं और करते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेता हूं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे -11, -8, -5 एंड सो ऑन।
ऐसे चलते जा रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पहला 10 नंबर को जोड़ने से आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला बात, इसको करने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये जानना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पहला नंबर क्या है, -11। तो ये अपना ए हो जाएगा, पहला नंबर को ही ए कहा जाता है, जिसको बोलेंगे -11। ये पहला चीज आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपको जानना पड़ेगा डिफरेंस, अंतर कितना का है। अब अंतर निकालने का बहुत ही आसान तरीका, आप इन दोनों को भी देख, आप चाहो तो इन दोनों से भी निकाल सकते हो, या आप चाहो तो इन दोनों से भी निकाल सकते हो। अब आपका मर्जी, जैसे मैं पहले वाले से निकालता हूं, याद रखिएगा माइनस पीछे वाले से आगे वाला माइनस होता है, तो -8 ऐसे लिख लीजिएगा। पीछे वाला मैंने लिख लिया, पीछे वाले से माइनस होगा कौन, आगे वाला। अब आगे वाला कौन है, -11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंस हो गया -8, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +11। तो डिफरेंस हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, -8 + 11 कितना होता है, 3। तो ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। पहला नंबर होगा -11, ए जो होगा -11, और कॉमन डिफरेंस होगा 3। तो आपको मालूम है वो वाला फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, सम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n/2, ठीक है। फिर 2a + n-1 इंटू डी, ये लिखवाया था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। आपको कितना का पूछा, 10वीं का, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है आपको। तो 10/2, ठीक है। 2a का मतलब 2 गुना a, तो a कितना है अपना, -11 प्लस n मतलब होता है, n मतलब कितना नंबर का पूछा है, 10 का, तो यानी 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। 10/2 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। 2 गुना -11 होता है -22, 10 - 1 कितना होता है, 9, और यहाँ पर ब्रैकेट है यानी गुना 3, ठीक है। 5 का 5 -22 का 22, 9 तिया 27। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को, तो आपका अंदर में आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट है यानी गुना, ठीक है। 5 गुना 5 होता है 25, यानी पहला 10 नंबर को आप जोड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, 25। तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई गेस आप लोगों को समझ में आया कैसे निकालना है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस जैसा एग्जाम या एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इन एपी, ठीक है। अब नंबर क्या है, देखिए 1, 4, 6, 5, 11, 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला गया पहला 100 नंबर का आपको जोड़ के बताना है कि क्या होगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। पहला चीज तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को पढ़ेगा और देखेगा कि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन वो तो बोलेगा भैया ने तो सिखाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 2, फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है -1। तो ये तो भैया कभी नहीं सिखाया, बिल्कुल मैंने कभी भी नहीं सिखाया, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है जहां पर डिफरेंस क्या हो, जहां पर डिफरेंस क्या हो जहां पर डिफरेंस क्या हो, सॉरी, जहां पर डिफरेंस होगा आपका सेम, ठीक है। जहां पर डिफरेंस क्या हो, सेम, यानी कांस्टेंट, एक जैसा हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा नजर को तेज कीजिए। ये ऑल्टरनेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, अब देखिए, ऐसे देखिए, 1 के बाद देखिए 6 को, 6 के बाद देखिए 11 को,
ऐसे करके आप देखिए। और यहाँ पर देखिए 4 के बाद देखिए 5 को, 5 के बाद देखिए 6 को। मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 6 आया, ठीक है, फिर 6 के बाद 11 आया। मतलब यहाँ पर देखिए 5 बढ़ा, यहाँ पर भी कितना बढ़ा 5। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 1, 1 करके बढ़ रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, ऑल्टरनेट वाला, मतलब कि एक के बाद एक छोड़कर ऐसे चले जा रहा है। तो इसको आपको बताना है कि इसको अगर 100 टर्म्स को अगर जोड़ा जाए तो इसको कैस क्या होगा आंसर। तो पहला चीज आपको समझना पड़ेगा, मैं इस क्वेश्चन को दो भाग में कर सकता हूँ। इसको मैं करने का दो तरीका दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को मालूम ही चल गया कि ये कैसे क्या है, तो मैं इसको रब करता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ देता हूँ। पहला भाग में क्या करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 1 6 11 ऐसे करके हो रहा है। और दूसरा भाग में ये ले लेता हूँ 4 5 6, 4 5 6 करके जा रहा है। मतलब क्या, आपको बोला गया 100, पहला 100 नंबर को जोड़ने से क्या आंसर आएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है, मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो दो भाग में कर सकता हूँ। मतलब क्या, ये जो 100 ठो है, यानी पहला ये 50 ठो होगा और ये भी 50 ठो होगा, तभी तो जुड़ के 100 बना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें क्या निकालूंगा, इसमें ए क्या हो गया 1 हो गया पहला नंबर, इसमें क्या हो गया ए 4 हो गया, ठीक है। और इसमें डी कितना होगा, इससे ये माइनस कीजिए तो कितना आएगा 5। यहां पर डी कितना आएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पर सम निकालूंगा, कितना का सम निकालूंगा 50 का। क्यों 50 का निकाल रहा हूं, देखो 100 का नहीं निकालना है आपको, 100 पूछा है लेकिन पूरा का 100। तो यानी ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, तभी जाके तो 100 बनेगा। क्योंकि ये पहला ये 50 होगा, ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ऐसे 50 50 करके तो 100 बना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ 50 क्या होगा, फॉर्मूला में पहले लिख देता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में आप बैठा लीजिए 50/2, ठीक है, 2a मतलब क्या 2 गुना 1 प्लस n मतलब हो गया आपका 50, ठीक है, 50 माइनस 1 इंटू डी आपका हो जाएगा 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 50/2 कितना होता है 25, 2 गुना 1 होता है 2, ठीक है, 50 माइनस 1 होता है 39, 39 गुना 5। तो अगर आप इसको बढ़ते रहिएगा 25 का 25, 2 का 2, ठीक है, 39 गुना 5 आप कर लीजिए, 39 गुना 5 आएगा आपका 245, 245, ठीक है। तो 245 के साथ आप 2 को जोड़िए तो हो जाता है आपका 247, ठीक है, 247 गुना 25, यानी 247 गुना 25, यानी आएगा, इसका जवाब आ जाएगा 6175। यानी इस सीरीज को अगर आप जोड़िएगा, इस प्रोग्रेशन को जोड़िएगा तो अपना आंसर आएगा 6175। इसी तरह अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें भी तो वही सम ऑफ 50 निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूला मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। n/2 डायरेक्ट आ जाएगा 25, ठीक है, 50/2, 2a का मतलब हो गया 2 गुना 4, ठीक है, n-1 मतलब कि 50 माइनस 1 यानी 39। अब देख लीजिए ये वाला स्टेप, और यहाँ पर d कितना आएगा, d हो गया 1, ठीक है। तो 25 का 25, ठीक है, या प्लस होगा सॉरी, 4 गुना 2 होता है 8, 39 गुना 1 कितना होगा 39, ठीक है। तो 39 प्लस 8 हो जाएगा आपका 57, इन दोनों को गुना कर लीजिए तो 57 इंटू 25 हो जाएगा आपका 1425। मतलब ये हो गया बात कि इन दोनों को जोड़, इस सीरीज को 1 6 11 ऐसे करके आप जोड़िएगा तो आएगा 6175, और 4 5 6 करके ऐसे जोड़िएगा तो 1425। मतलब ये हो गया, आपको 100 टर्म का निकालना था। पहला ये 50 का तो ये जवाब आया, और ये 50 का जवाब ये आया, आपको 100 का निकालना है। यानी इन दोनों को आपको क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा, तभी आपका आंसर 100 टर्म वाला निकलेगा। तो आप जोड़ दीजिए तो 6175 प्लस 1425 आप कीजिए तो आपका आंसर आएगा 7600,
जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 7600। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि इसको कैसे करना है। लेकिन यही क्वेश्चन बनाने का और एक दूसरा तरीका भी है, ये काफी लॉन्ग तरीका हो गया बनाने का। मैं इसको दूसरे तरीका में बना के दिखाता हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ सीरीज को 1 4 6 5 11 6 एंड सो ऑन। आपको जैसे ही मालूम चल गया ये क्वेश्चन में कि ये ऑल्टरनेट सीरीज है, आप क्या कर लीजिए, आप देखिए एक तरफ, मैं चाहूं तो इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं। कैसे जोड़ूंगा, देखिए 4 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 5, 6 और 5 को जोड़ा तो 11, फिर 11 6 को जोड़ा तो 17, ऐसे करके मैं जोड़ सकता हूं। मतलब क्या, 2 की जगह मैंने 1 ले लिया, फिर 2 की जगह 1 ले लिया, फिर 2 की जगह 1 ले लिया। तो आप देखिए, अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 11 और 5 का अंतर कितना आएगा 6, फिर 11 और 17 का अंतर कितना आएगा 6, फिर 11 और 17 का यहाँ 6 आया, 11 और 17 का अंतर भी कितना है 6, यानी यहाँ पर भी 6 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब कि आपने क्या किया, जो अल्टरनेट सीरीज था उसको मिला दिया आपने, पहला 2 को, फिर पहला 2 को, फिर पहला 2 को, ऐसे करके मिला दिया और कॉमन डिफरेंस सब में 6 आ रहा है। तो आप वो जो पिछले बार मैंने जो दिखाया, आप अलग अलग कर रहे थे, आप एक बार में भी कर सकते हैं। अब जब एक बार में कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 100 टर्म का पूछा है, आपने 2 करके मिला दिया, 2 करके मिला दिया, तो यानी आप इस बार निकालिएगा सम ऑफ 50 टर्म्स। क्यों मैं सम ऑफ 50 टर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 50 निकालिएगा इसका मतलब डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, कि जो आप 50 निकालने जा रहे हैं इसका, ठीक है, वही तो 2 मिलके बना है। जैसे कि ये 5, ये कैसे बना, ये 2 ठो मिलकर, यानी इसका पहला टर्म ये 2 के बराबर है, इसका ये दूसरा टर्म ये 2 के बराबर है, तो इसीलिए आप 50 निकालिएगा। तो फॉर्मूला तो अगेन वही है, n/2 2a। मैं बार बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, आप लोग भी लिखते रहिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो हो जाएगा क्या, 50/2 2a, 2 का 2, a क्या होगा, देखिए a पुराने वाले को नहीं देखना है, इस वाले को देखना है, a क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस का प्लस n मतलब क्या, यही 50वां टर्म निकाल रहे हैं आप, तो हो जाएगा 50 - 1। ठीक है, d मतलब कॉमन डिफरेंस यानी 6 का आया। तो अब देखिए 25 का 25, 2 पच्चे 10, 50 - 1 होता है 49। आपको मालूम है यहाँ गुना होता है इन दोनों के बीच में, 49 × 6। तो पहले गुना कर लीजिए, 49 × 6 कर लीजिए तो आपका आएगा 25 का 25, 10 का 10, इन दोनों को गुना कर लीजिएगा तो आएगा 294। ठीक है, अब 294 में आप 10 जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आएगा 25 का 25 और ब्रैकेट में हो जाएगा 304। आपको मालूम होगा 25 गुना 304 इसका मतलब होता है, तो ये जो जवाब आया इसमें आप गुना कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा अगेन 7600। तो ये तरीका से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं 2 तरीका से सॉल्व करके दिखाया, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप डाउट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे लाइक्स मुझे देखने से मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग घर में बैठ के ऐसे बेफालतू बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे, यूट्यूब चलाते रहते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भेजिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा और मुझे विश्वास है अगर आप समझ जाइएगा तो आप बेशक कर सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स। ठीक है, मतलब कि पहला 99 नंबर को जोड़ के बताना है, पहला जो 99 आएगा। सीरीज है 1 -2 -3, फिर 2, फिर -3, फिर -4, फिर 3, फिर -4, फिर -5 एंड ऐसे करके। अगर आप इसको आप देखिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। अगर आप देखिएगा तो ये भी ऑल्टरनेट सीरीज है, लेकिन ये काफी अलग सा ऑल्टरनेट सीरीज है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद इधर में देखिए 2 है, फिर इधर में 3 है। ठीक है, फिर आप देखिए इधर में यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर -4 है। फिर आप देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -5 है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आया
कि अगर आपको इसका 99 टर्म निकालना है, 99 टर्म को जोड़ के निकालना है, तो इस बार आपको, अगर आप पहला मेथड में जाइएगा, मेथड वन में जाइएगा अलग अलग करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला एक सीरीज लेना पड़ेगा 1 2 फिर 3 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसका सम कहां तक निकालेगा, 33 तक का निकालिएगा, ठीक है। फिर दूसरा सीरीज आप लीजिएगा -2 -3 -4, ठीक है। इसका सम कहां तक निकालिएगा आप, फिर से अगेन 33 तक निकालिएगा। फिर तीसरा क्या लीजिएगा आप, -3 -4 -5 लीजिएगा, ठीक है। इसका सम आप कहां तक निकालिएगा, 33 तक निकालिएगा। तो 33 33 33 आप जोड़ लीजिएगा इन तीनों का आंसर को, तो आपको 99 टर्म का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये मेथड नहीं लगा के आप मेथड 2 में भी आ सकते हैं। मेथड 2 में दिखा देता हूं एक बार, ये क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं एक बार। 1 -2 -3 2 -3 -4 3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। आप चाहो तो, आपको जब मालूम चल गया कि 3 बार में रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर आप इस वाले को, इन तीनों को एक साथ मिला दीजिए। तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो देखिए -3 -2 को जोड़िएगा तो आएगा -5 -5 1 होता है -4, ठीक है। इन तीनों को जोड़िएगा तो -4 -3 होता है -7 और +2 जोड़िएगा तो होता है -5। फिर इन तीनों को जोड़िएगा तो -5 -4 होता है -9 और 3 को जोड़िएगा तो -6। तो आपको मेथड 2 में आपको दिख रहा होगा, कि आप इस बार सीरीज देखिए जो आपका बन के आया -4 -5 -6, ये जो सीरीज बन के आया, आप इसका, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कितना निकालेगा, सम ऑफ 33, सिर्फ इतना निकालेगा आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला जो है -4, ये 3 मिलके बना, ये -5 3 मिलके बना, तो यानी आप 33 निकालेगा वो 99 के बराबर होगा, ठीक है। बस ध्यान से आप कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर आप लोग दें, ठीक है। मैं आंसर इसका नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है जो एक एग्जाम में आया हुआ और एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 9। मतलब कि आपको बताना है ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर का योग जो कि 2 डिजिट का होगा वो नंबर, और वो 9 से भागा जाए। मतलब क्या, आपको ऐसा नंबर्स का योग, मतलब कि सीरीज बनाना है जो कि 9 से डिवाइड हो और वो 2 डिजिट का हो और उसका योग बताना है। तो आपको समझ में आना चाहिए 9 का पहाड़ा आपको कहीं ना कहीं आता है, 9 का पहाड़ा कहीं ना कहीं आता है। आपको मालूम है 9 का पहाड़ा 9 1 के 9 होता है। तो ये क्या, दो डिजिट का नंबर हुआ। 2 डिजिट मतलब होता है 23, इसको कहते हैं 2 डिजिट, ये पहला ये दूसरा। जैसे 42 पहला दूसरा, इसको कहते हैं डबल डिजिट नंबर। तो आपको मालूम है डबल डिजिट वाला नंबर ऐसा जो कि 9 से भागा जाएगा। पहला नंबर होगा 18, 9 दूनी 18, फिर दूसरा नंबर होगा 9 तिया 27, ऐसे करके 9 चौके 36, फिर 9 पचे 45, ऐसे करते 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 9 10 90, फिर 9 11 जा 99। अब 99 के बाद आप आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि 99 के बाद आप जैसे लिखिएगा वो हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख भी दे रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए। अब लिखिएगा 99 को, 9 को अगर 12 से गुना कीजिएगा तो आता है 108। 108 आप लिखिएगा तो गलती कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल डिजिट बन गया, 3 डिजिट वाला नंबर बन गया। तो ऐसा श्रेणी जो कि 9 से भागा जाए, ऐसा नंबर्स का जो डबल डिजिट का हो उसका योग बताना है आपको। तो इसका योग बताने के लिए आपको पहला मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं उस टाइम में लिखाया था, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये वाला योग, ठीक है। आपको मालूम होगा
अब चलिए मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर दिखाता हूँ। सबसे पहले चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ये श्रेणी का अगर योग निकालना है तो आपको मालूम है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके 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 ये 90 वाला कितना नंबर है और 99 वाला कितना नंबर है, आपको ये जानना है। जैसे कि मुझे मालूम है ये 10वां है, लेकिन आप कैसे निकालिएगा, आप देखिए पहले आपको एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। एक फॉर्मूला मैं लिख भी दे रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए 99 ये कौन सा टर्म है, ये मालूम होना चाहिए। तो लास्ट टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 18। कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपको पक्का 9 नजर आएगा, ठीक है, प्लस 1। तो 99 माइनस 18 आप जब कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 99 माइनस 18 हो जाएगा 11 और इधर 2 यानी 9 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर 81, यहाँ पर 9 प्लस 1 यानी इसको सॉल्व कीजिएगा 9 प्लस 1 यानी 10। ये जो 10 आया इसका मतलब है ये 10वां टर्म है। ये कितना नंबर टर्म है, 10वां टर्म है, ठीक है। यानी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा सीरीज जो कि डबल डिजिट का होना चाहिए और 9 से डिवाइडेड हो, ऐसे सीरीज का योग क्या होगा। तो आपको मालूम चल गया लास्ट टर्म कितना है 10वां, तो यानी आपसे पूछ रहा है सम ऑफ द 10th टर्म, ठीक है। 10 पहला 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला बैठाइए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फॉर्मूला बैठाइए, तो 10 भागा 2, ठीक है, 2a, 2 का 2, a होगा पहला वाला नंबर जो कि है 18, n हो जाएगा आपका 10 क्योंकि मैं पहला 10 का देख रहा हूं, माइनस 1, और d कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 9। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बार बार इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका आंसर आएगा 585, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, लेकिन यही क्वेश्चन को आप फटाफट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में इतना नहीं करता, उसको मालूम है ये 9 का पहाड़ा में 2 बार में आता है, 9 का पहाड़ा में कितना बार आता है, 2 बार, और ये 9 का पहाड़ा में कितना बार आता है, 11 बार। अगर आप 11 और 2 देखिएगा, ये 9 का पहाड़ा में 2 बार में आया, ये 11 बार में आया, तो ये कितना ठो होगा, 9 2 3 4 5 ऐसे गिनेगा आप तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ऐसे करके आप गिनेगा तो 10 ठो नजर आएगा। तो ये करने का दरकार नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्ट याद होगा आपको, मैं एक फॉर्मूला उस समय लिखाया था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप फटाफट निकाल सकते हैं। जब आपको मालूम हो कि लास्ट नंबर, लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट वाला वो कितना नंबर पे आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन को करने के लिए n/2 इंटू, ठीक है, n/2 इंटू आप फर्स्ट एफ टी प्लस एल टी कर लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्या होगा, आपको मालूम है ये जो लास्ट नंबर है ये 10वां है, तो 10 भागा 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 18, लास्ट टर्म कितना है 99। आप इन दोनों को जोड़िए, 10 भागा 2 कितना होता है 5, और इन दोनों को जोड़िए 18 प्लस 99 117। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, 5 गुना 117 आपका आएगा 585। तो इससे आप भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी में पूछा गया है। चलिए गाइज मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले एक ऐसा सीरीज बनाना है जो कि डबल डिजिट का होना है, 2 डिजिट का होना चाहिए। वो कौन सा डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट का होना चाहिए, और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, और उसका शेषफल कितना बचना चाहिए 3। जैसे कि 9 का पहाड़ा एक बार 9 होता है, 9 का पहाड़ा 2 बार 18 होता है, 9 का पहाड़ा 3 बार 27 होता है।
अब मैं ज़्यादातर 9 लेके कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में 9 देके पूछे, ज़रूरी नहीं है 4 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है। तो कैसे तरीका पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 9 1 के 9, आप 9 नहीं लीजिएगा, फिर 18 नहीं लीजिएगा, ये आप लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है ऐसा नंबर्स को लेना है जो कि 9 से भागा जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ में उसका साथ शेषफल 3 बचना चाहिए। तो इसमें आप 3 जोड़िए तो कितना हो जाता है 12, यानी 12 एक पहला ऐसा नंबर है जिसका अगर आप जिसको आप 9 से भागा दीजिएगा तो वो शेषफल 3 बनेगा। तो इसी तरह फिर इसमें भी 3 जोड़िए तो 18 3 21, ठीक है। फिर ऐसे करके फिर 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 आप देखिए 9 का पहाड़ा 10 बार बढ़िए तो 90 होता है, 90 प्लस 3 कितना होता है 93। लेकिन 9 का पहाड़ा आप 11 बार बढ़िएगा तो कितना हो जाता है 99, 99 प्लस 3 होता है 102। क्या आप 102 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आपको डबल डिजिट वाला चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ये श्रेणी, ये जो प्रोग्रेशन है, इसका योग क्या होगा। देखिए अगर आप क्लेवर है तो आपको मालूम होना चाहिए ये 9 का 1 बार में आया था, 2 बार आया था, 3 बार, ये 10 बार में आया था। तो कितना टर्म्स होगा, कितना सारा टर्म्स होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा 10 होगा। तो आपको फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले बताया ना, n/2, एक फटाफट n/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला वाला, LT मतलब होता है लास्ट टर्म। तो आप क्या कर लीजिए 10 भागा 2, n का मतलब होता है कितना सारा टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया आपका 12, लास्ट टर्म हो गया 93, 93। तो 10 भागा 2 5, 12 प्लस 93 आपका कहीं आ जाएगा 105 के करीब। इसको आप कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 525। आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो मैं इससे भी लंबा दिखा देता हूँ आपको, शायद वो समझ में आ जाएगा। अब फिर से मैं वही बोलूँगा, आप पहले इसका ये टर्म निकालिए, ये कौन सा टर्म है। अब टर्म निकालने का तरीका एक बहुत ही आसान, वही मैं बताया था आप लोगों को थोड़ा देर पहले, मैं टर्म निकालने का तरीका बताया था ना, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका। क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, तब जाके +1। तो आप लास्ट टर्म ले लीजिए 93, 93 और फर्स्ट टर्म कितना है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 और 21 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको 8 और इधर 9, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फिर आपको +1, तो 93 माइनस 12 कर लीजिए आप, 93 माइनस 12 हो जाएगा आपका 81, 81 भागा 9 प्लस 1, तो 81 भागा 9, 9 प्लस 1 होता है 10, ये आपका आ गया 10। मतलब कि ये कितना नंबर टर्म है, ये 10th टर्म है। ये कौन सा टर्म है, 10th टर्म है। तो ये निकालने के बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वही सम ऑफ द 10th नंबर, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 d, ये लगाना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए आप, 10 भागा 2, ठीक है, 2a, a मतलब पहला वाला नंबर 12, n मतलब हो गया 10, 10 माइनस 1, ठीक है। मैं काफ़ी लंबा जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 9 का, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 12 2 24, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 9, ठीक है। तो हो गया इधर में 24, ठीक है। फिर 81, तो 24 प्लस 81 आप कीजिएगा तो देखिएगा कितना आता है आपका, 81 प्लस 24 आप कीजिए तो कितना आता है अगेन 5, और यहाँ जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 105। तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं वही आया, 105 गुना 5 वही आएगा 525। तो आप ऐसे बनाना पसंद कीजिएगा या वैसे बनाना पसंद कीजिए, ये आपका चॉइस है। तो आप देख लीजिए आप कैसा बनाना पसंद कीजिएगा। तो ये आई होप मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस को मतलब बता पाया कैसे किया जाता है, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता चुका हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया, तो आप लोगों को शायद अच्छा भी लगा होगा। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग काइंडली वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।